मध्य महेश्वर एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव आज भी मौजूद माने जाते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। हर हर महादेव। पंच केदारों में दूसरा धाम है मध्य महेश्वर। पंच केदार यानी भगवान शिव के 5 प्रमुख रूप, जिनकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत में युद्ध के बाद पांडवों को जब अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलने से बचते हुए केदारनाथ की ओर चले गए। भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब शिवजी धरती में समा गए। कहते हैं कि उनका शरीर अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिसमें कि पीठ केदारनाथ में, मध्य भाग यानी मध्यम हिस्सा मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में। मध्य महेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए हमारी यात्रा शुरू हुई रांसी गांव से। रांसी से मंदिर तक की दूरी लगभग 18 किलोमीटर तक की है। रांसी में रहने के लिए होम स्टेज और होटल दोनों ही अवेलेबल हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। रांसी से ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता आपको सीधा ही मिलेगा। इस रास्ते पे वैसे तो गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी गाड़ी से आए थे तो हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी और पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। अकतौली दार से ही ढलान शुरू हो जाती है और ये रास्ता लगभग 2 किलोमीटर ढलान का ही है। अकतौली दार के बाद रास्ता जंगल से होते हुए निकलता है। सामने एक पहाड़ी थी और बीच में बहती हुई मधुगंगा नजर आ रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। हमारी यात्रा अकतौली दार से लगभग 2 बजे शुरू हुई और शाम के 6 बजे हम अपर वनतोली पहुंच गए थे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमने इस जगह पर कुछ मिनट का रेस्ट लिया और थोड़ी ही दूर हमें ये वाटरफॉल नज़र आया। यहाँ हमें कुछ और यात्री भी मिले। कुछ यात्रियों का हेलमेट ब्रिज से नीचे गिर गया था और ये लोग उसे ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी तरीके आजमाने के बाद आखिरकार इनका हेलमेट बाहर आ ही गया था। आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हुए हम चल पड़े और आज के दिन हमें पहुंचना था अपर वनतोली, जो कि लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अपर वनतोली से पहले गोंदार विलेज आता है और उसके बाद लोअर वनतोली और उसके बाद आता है अपर वनतोली। इतनी दूर स्कूल से आ रहे हैं 5 किलोमीटर चल के। पकड़ के रखना, नीचे आ जाएगा वरना। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गोंदार विलेज, जहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया और उसके बाद हम चल पड़े वनतोली की ओर। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम लोअर वनतोली की ओर पहुंच गए और रास्ते में ये ब्रिज मिला।
लोअर वंतोली में आपको रहने और खाने की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ रहने के लिए मोस्टली होम स्टेज ही होते हैं। लोअर वंतोली में लगभग 6 से 7 होम स्टेज थे। ये ब्रिज भी लोअर वंतोली में ही पड़ता है। इसे हमें क्रॉस करने की कोई नीड नहीं होती। यहाँ लोग बस फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए ही रुकते हैं। आज हमें अपर वंतोली पहुँचना था, तो हम आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हुए लगभग 1 घंटे में अपर वंतोली पहुँच गए। अपर वंतोली में आपको नाइट स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ होम स्टेज अवेलेबल हैं। अपर वंतोली में लगभग 6 से 7 होम स्टेज थे। हम लोग सारांश होम स्टे में रुके थे। सारांश होम स्टे में कमरे कुछ इस तरह के मिल जाएंगे, जिनमें आपको ब्लैंकेट मिल जाएगी, बेडिंग होगी और बाथरूम में गीज़र भी होगा। ये हमारे होम स्टे का किचन था, जहाँ पर कुछ लोग रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे। अगर आप भी यात्रा के लिए आने का सोच रहे हो तो कोशिश करिएगा कि अपनी बुकिंग्स पहले ही करवा लें, क्योंकि लास्ट मिनट पे होम स्टे में रूम मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगली सुबह 5 बजे ही हम यात्रा के लिए निकल पड़े। अपर वंतोली के बाद का रास्ता थोड़ा चढ़ाई का है। ये रास्ता लगभग 2 किलोमीटर तक है। उसके बाद अगला पड़ाव आता है खडरा। खडरा में भी आपको रहने और खाने की व्यवस्था मिल जाती है। वहाँ लगभग 2 होम स्टेज हैं, जहाँ आप प्री ब्रेक ले सकते हैं। खडरा से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बाद आता है नानू। नानू में आपको रहने और खाने की व्यवस्था के लिए एक होम स्टे मिल जाता है। भंडारा खाने आ रहे हैं। पूड़ी आलू 7-8 बजे तक। नानू से 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं मध्य महेश्वर धाम। पुरानी परंपराओं के अनुसार यहाँ के रहने वाले लोगों ने आज भंडारे का आयोजन किया था। आज ही के दिन मंदिर के कपाट भी खुलने थे और भगवान मध्य महेश्वर की डोली भी आनी थी। ये नहीं सुनी है। दर्शन करने आए सभी लोग भगवान की डोली का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही देर में भगवान की डोली भी आ गई। परंपरा कुछ इस तरह से है कि जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले डोली और उसके साथ आए हुए सभी लोग और पुजारी जी अंदर जाते हैं और उसके बाद दर्शन करने आए हुए सभी लोग धाम की ओर बढ़ते हैं।
अमेरिकन की नहीं अमेरिकन क्यों नहीं करो अरे अरे बोलो यहाँ से नहीं आ रहा हर हर महादेव 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 अब रोक लो भाई 1.5 मिनट के ऊपर की हो गई है मंदिर से 100-200 मीटर की दूरी पर ही कुछ ढाबे, टेंट और कमरे भी थे। यहाँ रात को रुकने की सुविधा भी दी जाती है। सामने दिखने वाली पहाड़ी से होके जाता है बूढ़ा मध्य महेश्वर का रास्ता। मौसम खराब होने के कारण हम इस बार वहाँ के दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ समय हमने वहीं बिताया। सच कहूँ तो वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर हमने सेम डे ही वापसी की यात्रा शुरू कर दी और लगभग रात के 11 बजे हम अगबोलीदार पहुंच गए। आ रहा हूँ बस आप ही आ रहे हो और कुछ नहीं आ रहा।